दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ आज एक बार फिर बहुत दिनों के बाद आपके सामने मुंबई इलेक्शंस को लेके जो सबसे बड़ी बात चर्चा में है। चर्चा में ये नहीं है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, वो सब आपने सुन लिया, देख लिया। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो उभर के आ रही है वो वसई विरार बेल्ट से आ रही है, जो एक जमाने में भाई ठाकर और उसके परिवार का गढ़ कहा जाता था। गढ़ तो शायद आज भी होगा, लेकिन पिछले 35 सालों में पहली बार जितनी बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा है भाई ठाकर और उसके परिवार को, वो शायद कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक कत्ल जो आज से 35 साल पहले हुआ था, सुरेश दुबे मर्डर केस, नालासपाड़ा के रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां वो एक मध्यवर्ती बिल्डर गाड़ी के इंतजार में अखबार पढ़ रहा था और उसको गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए। और उस कत्ल को फिर जो छुपाने की और उसको दूसरी तरह से सिद्ध करने की जो कोशिशें हुई, वो अपने आप में लंबा इतिहास है। हमने काफ़ी एपिसोड उस पर बनाए हैं, आप देख सकते हो। लेकिन उसका बदला बड़े तरीके से 35 साल के बाद जिस तरीके से लिया गया, वो अपने आप में एक नया इतिहास है। सुरेश दुबे का मर्डर शायद भाई ठाकर परिवार पे बहुत महंगा पड़ा, भारी पड़ा। वो एक ही केस था जिसमें भाई ठाकर को उम्र कैद की सजा हुई। टाडा के केस लगा और उसकी आधी जिंदगी कोर्ट कचहरी और येरवाड़ा जेल के चक्कर में निकल गई। लेकिन उसकी गैर हाजिरी में ये मर्डर होता है 1989 में 9 अक्टूबर को, पूरे तकरीबन 35 साल पहले। और तभी किसी ने सोचा नहीं था कि उसी परिवार की एक बहू उस कत्ल का बदला इस तरीके से लेगी जिस तरीके से अभी चंद दिन पहले इलेक्शन रिजल्ट ने बताया। सुरेश दुबे के मर्डर को छुपाने दबाने के लिए जो कोशिशें हुई, वो सब उस जमाने के डीआईजी जो रेलवे के थे, एसएस सुराडकर, उन्होंने बहुत हिम्मत से, दिलेरी से, ईमानदारी से काम किया और इस केस की तहकीकात की। ये ऐसा केस था दोस्तों जिसमें जिस वेपन से मारा गया था सुरेश दुबे को, वो वेपन भी बदली कर दी गई थी। गवाह सब उल्टे सीधे लगा दिए गए थे और पुलिस वालों की मिली भगत से इस केस को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो रही थी। लेकिन एसएस सुराडकर साहब ने बहुत मेहनत से इस केस को अंजाम तक पहुंचाया और जिसके चलते बाद में टाडा के नीचे भाई ठाकर को उम्र कैद की सजा होती है। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग केस इसलिए हो जाता है कि सुरेश दुबे के एक दोस्त विवेक पंडित, वो राजनीति में उतरते हैं और सुरेश दुबे के मर्डर को सुलझाने के लिए, उसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाने के लिए भाई ठाकर के खिलाफ बगावत करते हैं और झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। एक बार इलेक्शन लड़ी, एमएलए भी बने, हतेंद्र ठाकुर को हरा के बने। लेकिन उसके बाद उनकी रिश्तेदारी भी हो जाती है सुरेश दुबे के परिवार के साथ। सुरेश दुबे के बेटे के साथ विवेक पंडित की बेटी स्नेहा पंडित दुबे के साथ शादी हो जाती और उसके बाद एक नई बदले की राजनीति से चलती है।
वो एक पंडित सुरेश दुबे के परिवार वाले क्रिमिनल नहीं बने। उन्होंने इसका जवाब खून खराबे से नहीं दिया, कानूनी लड़ाई लड़ी और कानूनी लड़ाई जीते। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। जो पॉलिटिकल क्लाउड भाई ठाकर परिवार के पास था, उसको हटाना बहुत जरूरी था। भाई ठाकुर तो जेल में था, लेकिन उसका भाई, छोटा भाई हतेंद्र ठाकुर, वो एमएलए बन जाता। बाद में हतेंद्र ठाकुर का बेटा क्षितिज ठाकुर वो बड़ा हो जाता है, उसको इलेक्शन लड़वाई जाती है। 5 बार हतेंद्र ठाकुर, भाई ठाकुर का छोटा भाई, वो एमएलए रहा। और उसका बेटा क्षितिज ठाकुर 3 बार एमएलए रहा। मतलब एक तरह से पूरी। और तीसरा जो कैंडिडेट जीता था वसई विरार बेल्ट से, वो भी इनका ही आदमी हुआ करता था। तो भाई ठाकर और उसके परिवार को चैलेंज करना ये बहुत असंभव सा था। लेकिन विवेक पंडित की रणनीति, उसकी हिम्मत, दिलेरी और सुरेश दुबे परिवार का ना झुकना, कानूनी और राजनीतिक लड़ाई जारी रखना, ये बहुत काबिले तारीफ है। और उसका फ़ायदा, रिज़ल्ट उनको अभी आके मिला जो महाराष्ट्र में स्टेट असेंबली की इलेक्शंस हुई। भाई ठाकुर आज तक कभी इलेक्शन के प्रचार में नहीं उतरे थे, कभी किसी से वोट मांगने नहीं गए। उनको घर बैठे उनके वर्कर काम करते थे और उसके भाई को और भतीजे को जिता के ले आते थे। शायद इस बार भाई ठाकुर को अंदर से कहीं कोई खदशा था कि हालात ठीक नहीं, माहौल ठीक नहीं है। उन्होंने खुद कई इलाकों में जाके, गांवों में जाके, शहरों में जाके अपने भाई और भतीजे के लिए प्रचार किया। हालांकि भाषण कहीं नहीं दिया, लेकिन अपने हाजिरी लगवाई। और बहुत से लोगों ने भाई ठाकुर को शायद पहली बार देखा था, क्योंकि वो कभी पब्लिक में आते ही नहीं। इतना बड़ा साम्राज्य अंडरवर्ल्ड का चलाना, दाऊद के साथ साथ भाई ठाकुर खड़ा हुआ था 76-77 के टाइम से, जब दाऊद ने स्मगलिंग में कदम रखा था तो दोस्ती भाई ठाकुर से हुई थी। तब से दोनों साथ में बढ़ते रहे और बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई। एक तो गांव के लोगों को, पूरे गांव को पीटा गया था, क्योंकि उस गांव के पास समुद्र में जो चांदी की ईंटें गिर गई थी, वो गांव वालों ने निकाल ली थी रात को। वो ईंटें दाऊद ने भेजी थी और भाई ठाकुर ने कलेक्ट करनी थी। लेकिन हादसा हो जाता है, ईंटें गिर जाती हैं। और ईंटों को रिकवर करने के लिए जो जुल्म उस गांव के लोगों पे किया गया, वो आज तक इतिहास का पन्ना है। लोगों को मारा गया, पीटा गया, घरों में कैद रखा गया, पूरे गांव को एक जेल में बदल दिया गया। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं, बाहर जाने की इजाज़त नहीं, जब तक वो ईंटें रिकवर नहीं हो गई। बहुत बड़ा बवाल उठा था, लेकिन पॉलिटिकल क्लाउड था। पहले कांग्रेस के नज़दीक थे, बाद में एनसीपी के नज़दीक रहे, बाद में अपनी पार्टी बना ली। और उस राजनीति को लेकर जो लोकल वसई विरार बेल्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर, एसएसपी, एसपी, डीआईजी, डीएसपी, लोकल पुलिस थाना, सब इनके कारिंदों की तरह काम करते थे। बहुत बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी। नया शहर बना था वसई,
बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ गए। दीवान हाउसिंग का काम बस यही से शुरू हुआ था। आज वो परिवार भी बहुत तकलीफ में है। एक बैंक फ्रॉड में सब के सब भाई लोग अंदर बैठे हैं, कुछ की जमानत हो गई, कुछ अभी भी अंदर है। तो भाई ठाकर के साथ जिन जिन लोगों ने मिलकर उस समय लाखों करोड़ों कमाए, वो सब के सब तकलीफ में आए और आज उनका अपना परिवार भी तकलीफ में आ गया। इलेक्शन रिजल्ट के एक दिन पहले नालस पार्क एक होटल में बीजेपी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी खड़ से उनके ऊपर भाई ठाकरे के लोगों ने रेड किया और वहां से कहा गया कि 5 करोड़ रुपए मिले। बहुत हंगामा किया गया। बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 19-20 लाख था, 5 करोड़ नहीं था। खैर, इनको लगता था कि हमारे सामने को बोलेगा नहीं। और पिछली जो सरकार थी जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, उनको बाहर से मदद भी भाई ठाकर की फैमिली के तीनों लोग कर रहे थे। तो अपनी फैमिली के तीसरा इनका आदमी वो सरकार के साथ ही थे। लेकिन अब बीजेपी ने सोचा कि इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े किए जाएं और उनमें से एक राजन नायक खड़ा किया गया और दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया सुरेश दुबे की बहू स्नेहा पंडित दुबे, वो एक पंडित की बेटी। उसको इलेक्शन लड़ाई गई। और देखिए, वही भाई ठाकुर का भाई हतेंद्र ठाकुर जो 5 बार एमएलए बन चुका था, उसको उस लड़की ने हरा दिया, सुरेश दुबे की बहू ने, जिसका कत्ल 35 साल पहले हुआ था। उसने अपना बदला ले लिया और उसके बेटे क्षितिज ठाकुर को नालस पारात से बीजेपी के कैंडिडेट राजन नायक ने हरा दिया। देखिए, जब किस्मत का खेल चलता है, जब नेचुरल जस्टिस की बात होती है, जैसे कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, 35 साल बाद शायद वो जो देरी थी वो पूरी हुई, अंधेर खत्म हुआ और ठाकर परिवार को पहली बार ऐसा झटका लगा जो कभी उन्होंने सोचा तक नहीं होगा। दोस्तों, ये क्राइम की दुनिया ही ऐसी दुनिया है। भले ही हतेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर कहें कि उनका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी हैसियत है तो सिर्फ बड़े भाई ठाकुर की वजह से। और कोई ऐसा काम नहीं है उस बेल्ट में जिसमें भाई ठाकुर का हिस्सा ना हो। कोई नई इमारत उनकी मर्जी के बिना नहीं बनती। वहाँ पे पानी का बंदोबस्त नहीं था और इन लोगों ने कई दशक तक वहाँ पे वाटर पाइपलाइन नहीं जाने दी, क्योंकि इनके टैंकर चलते थे। अगर सरकारी पानी आ जाता तो इनके टैंकर का धंधा खत्म हो जाता। और जब घर में कुछ शादियाँ होती हैं तो स्पेशल हेलीपैड बनाए जाते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को मुंबई से बाहर से लाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं। दुनिया की कोई ऐसी बड़ी महंगी कार नहीं होगी, कोई ऐसा मॉडल नहीं होगा जो इनके घर पे नहीं है। इतना लैविश लाइफस्टाइल। अपने ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले हुए हैं, अपने ही सब बिजनेस बना रखे हैं हर फील्ड में। एक तरीके से पुराने राजा महाराजा की तरह ऑपरेट करते थे। अभी शायद आने वाले 5 साल तक इनको बहुत बेसब्री रहेगी वो पुराने दिन दोबारा देखने के लिए। और दोस्तों, एक बार जब आप सत्ता से बाहर हो जाते हो तो वही सरकारी अफसर जो पहले आपके पीछे पीछे दुम हिलाते घूमते थे, वही बाद में आंखें दिखाने लग जाते।
अब इनकी हर छोटी छोटी बात पे भी नजर रखी जाएगी। थोड़ा सा भी चूंचा किया तो नए केस दर्ज होंगे, उससे बेइज्जती और बढ़ेगी, हो सकता क्राइम भी बढ़े। मुझे इस बात का बहुत खतरा है, अंदेशा भी है। वसई विरार बेल्ट में अभी वायलेंस का दौर दोबारा शुरू हो सकता है। और मैंने कुछ जब अपने पुलिस के सोर्सेस से बात की तो उन्होंने भी कहा कि ये क्वाइट संभव है, क्योंकि वो जो 30-35 साल आपने जिस इलाके में हुकूमत की, अचानक वो पावर आपके हाथ से चली जाए तो ह्यूमन नेचर के मुताबिक गुस्सा आना लाजमी। हो सकता है किसी बड़े लोगों को टारगेट किया जाए, किसी ना किसी बहाने से उन पे उनका घेराव किया जाए, उनको तंग किया जाए। ये बातें बढ़ते बढ़ते कहीं भी पहुंच जाती हैं। अब भाई ठाकुर तो कभी इलेक्शन लड़ा नहीं, उसका जीतने हारने का मतलब नहीं है, पर जो उसका छोटा भाई और भतीजा लड़ता था, छत्र छाया तो भाई ठाकुर की थी। अब उसके दिल में भी जरूर आता होगा कि ये क्या हो गया। अब इसके रेप्रिकॉशन जो हैं उनको लेके सरकारी तंत्र परेशान जरूर है। मुझे इसकी कंसो वहाँ से आने लगी है, लोग बात करने लगे। लेकिन हमारी दिली इच्छा है, एक सिटीजन होने के नाते, भारतीय होने के नाते, कि ये इलेक्शन में जीत हार तो बनी रहती है। इसको जाति रंजिश दिल में नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, इस पर आप हार के अगली बार काम करो, लोगों को अच्छा काम करके दिखाओ, फिर जीत के आ सकते हो। इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं है। 5 साल आपने 35 साल हुकूमत की, 5 साल बिना हुकूमत के भी रह के देख लो, क्या फर्क पड़ता। तो दोस्तों, ये इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। जिन सत्ता के गलियारों में ठाकर परिवार बैठता था, वहां पे उनके विक्टिम सुरेश दुबे का परिवार बैठेगा। इसको कहते हैं ऊपर वाले का इंसाफ। आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।